पद्य। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्स द तासी ने किया। गार्स द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी रखा है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ई तथा 1847 ई में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस्तवर द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ई में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार दिया है। गार्स द तासी ने ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी की ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ई में कराया। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी में हिंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थ प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ला द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ई में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ई में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन रचित तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ई में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्ता ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ई में हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया।
विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों का व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्ययन काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चरण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा शुकदेव बिहारी मिश्रा हैं। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ई में तथा चतुर्भाग का 1974 ई में प्रकाशन हुआ। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल की इतिहास मूलतः नामरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ई में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। आचार्य शुक्ला ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ला ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ला ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। आचार्य शुक्ला ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभाजित किया है। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल के 2 प्रकार, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के 2 प्रकार, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा के 2 प्रकार, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांक को प्रमुखता दी। एडविन ग्रीव्स महोदय ने सन 1917 ई में अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए हैं। सन 1920 ई में F.E.K. ने अंग्रेजी भाषा में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ए-शोराई हिंदी 1848 ई नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 नाम से की। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन सन 1938 ई में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ई से 1693 ई तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्त काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का
पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया। नारगी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया है जो आगंकृत है। प्रथम भाग का नाम हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक डॉक्टर राजबली पांडेय हैं। दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास के संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। तीसरा भाग आदिकाल के संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह हैं। चौथा भाग भक्तिकाल निर्गुण भक्ति के संपादक परशुराम चतुर्वेदी हैं। पांचवा भाग भक्तिकाल सगुण भक्ति के संपादक देवेंद्रनाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक हैं। छठा भाग रीतिकाल रीतिबद्ध के संपादक डॉक्टर नागेंद्र हैं। सातवां भाग रीतिकाल रीतिमुक्त के संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्रा हैं। आठवां भाग हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल संवत 1900 से 1950 तक के संपादक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा है। नवा भाग द्विवेदीकाल सन 1950 से 75 के संपादक पंडित सुधाकर पांडेय हैं। 10वां भाग उत्कर्ष काल काव्य सन 1975 से 95 के संपादक डॉक्टर नागेंद्र हैं। 11वां भाग उत्कर्ष काल नाटक सन 1975 से 95 की संपादक सावित्री सिंह व दशरथ ओझा हैं। 12वां भाग कथा साहित्य सन 1975 से 95 के संपादक डॉक्टर निर्मल जैन हैं। 13वां भाग समालोचना निबंध और पत्रकारिता सन 1975 से 95 की संपादक संत लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। 14वां भाग अध्यात्म काल सन 1995 से 2017 के संपादक सह डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया हैं। 15वां भाग अंतर भारतीय हिंदी साहित्य के संपादक डॉक्टर नागेंद्र और पंडित राहुल संकृत्यायन है। 16वां भाग हिंदी का लोक साहित्य के संपादक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के समूह सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार।
पहला हिंदी काव्यधारा 1944 ई। रचनाकार पंडित राहुल संकृत्यायन। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ई। रचनाकार संत डॉक्टर नागेंद्र। 3 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में प्रथम व द्वितीय खंड 1965 ई। रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता। चौथा हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग। रचनाकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। पांचवा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ई। रचनाकार डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। छठवा साहित्य का इतिहास दर्शन। रचनाकार डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। सातवां हिंदी भाषा का विकास 1924 ई। रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 8 हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ई। रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 9 हिंदी कोवदी रत्नमाला 2 भाग। प्रथम 1909 में व द्वितीय 1914 में प्रकाशित। रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 10 राजस्थानी भाषा और साहित्य। रचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। 11 राजस्थानी पिंगल साहित्य। रचनाकार डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। 12 हिंदी वीर काव्य 1945 ई। रचनाकार डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। 13 हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। रचनाकार डॉक्टर भागीरथ मिश्र। 14 आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ई। रचनाकार श्री नारायण चतुर्वेदी। 15 हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ई। रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी। 16 आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ई। रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी। 17 हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ई। रामशंकर शुक्ल रसाल। 18 हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रचनाकार उदय नारायण तिवारी। 19 हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ई। रचनाकार पटुमलाल पुन्नालाल बख्शी। 20 कविता कौमुदी 1917 ई। राम नरेश त्रिपाठी हैं रचनाकार। 21 भाषा काव्य संग्रह 1873 ई। रचनाकार महेश दत्त शुक्ला। 22 हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ई। रचनाकार सूर्यकांत शास्त्री। 23 आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ई। रचनाकार कृष्णशंकर शुक्ल। 24 मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ई। रचनाकार
डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 25 खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ई। रचनाकार ब्रजरत्न दास। 26 आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ई। रचनाकार लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 27 ब्रज माधुरी सार 1923 ई। रचनाकार वियोगी हरि। 28 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ई। रचनाकार डॉक्टर बच्चन सिंह। 29 हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ई। रचनाकार सुमन राजे। 30 हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। रचनाकार नीलाभ। 31 हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 ई। रचनाकार नीरजा माधव।